नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों AMCA यानी कि एमका के जो प्रोग्राम डायरेक्टर है, तो इन्होंने हमारे 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर के एक मीडिया इंटरेक्शन के दौरान में कुछ बड़ी बातें कही है, जिसके बारे में मैं आप सबको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप पूरी दुनिया में 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को देखते हैं तो आप सबको केवल गिनती के देश देखने को मिलेंगे जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को ऑपरेट करते हैं, जिसमें सबसे पहले तो आप सबको USA, रशिया, चाइना और आप कह सकते हैं कि किसी हद तक साउथ कोरिया भी शामिल है। लेकिन ट्रू सेंस में अभी के लिए केवल US ऐसा कंट्री है जिसके पास F-35 और F-22 रैप्टर के तौर पर ट्रूली 5th जनरेशन के फाइटर जेट मौजूद है। इससे पहले अगर आप Su-57 को देखते हैं तो उसके इंजन्स और उसके स्टेल्थ में काफ़ी सारी कमियां हैं। सेम कमियां आप सबको चाइना के J-20 में देखने को मिलेगी, और जो साउथ कोरिया का KF-21 फाइटर जेट है तो उसे आप एक 5th जनरेशन नहीं बल्कि 4.5 प्लस जनरेशन का फाइटर जेट बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे AMCA के जो प्रोग्राम डायरेक्टर है यानी कि डॉक्टर AK घोष, तो इन्होंने ये कहा है कि हमारा जो AMCA यानी कि 5th जनरेशन का फाइटर जेट होगा तो ये F-35 के लेवल का होगा, और इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वे आप सबको Su-57 या फिर F-35 के बराबर की देखने को मिलेगी। यानी कि हमारा जो AMCA है वो आप सबको चाइनीज़ J-20 से भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस देखने को मिलेगा। तो न्यूज़ 18 के साथ में इसी इंटरेक्शन के दौरान में इन्होंने ये भी बताया कि एमका का जो CDR है यानी कि क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू, तो इसको इस साल के एंड तक यानी कि इस साल के ख़त्म होने में केवल 2 महीने बाकी है, तो इसी समय में AMC के CDR को भी कंप्लीट कर लिया जाएगा, जिसके बाद में माना जाता है कि एक फाइटर जेट का जो डिज़ाइन वर्क है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और इसी के साथ में जो प्रोटोटाइप का काम है वो यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो जैसे ही इसका CDR यहाँ पर पूरा होता है तो उसके बाद में ADA हमारी सरकार से इसके 15,000 करोड़ के जो फंड्स हैं उनके लिए डिमांड करेगी, जिसके बाद में इसके जो प्रोटोटाइप है उनके ऊपर और ज़्यादा तेज़ी से काम हो सकेगा। पहले ही मैं आप सबको बता दूं कि इस साल की शुरुआत यानी कि जनवरी के महीने में हमारी ADA ने HAL के साथ में मिलकर के इसकी जो मेटल कटिंग है वो शुरू कर दी थी, यानी कि प्रोटोटाइप के ऊपर जो काम है वो पहले से शुरू हो चुका है। इसी के साथ में इन्होंने बताया कि जैसे ही एमका के लिए 15,000 करोड़ के फंड्स एलोकेट होते हैं तो उसके बाद अलग से जो हमारा जेट इंजन प्रोग्राम है तो उसके लिए लगभग जो 5 से लेकर के 6 बिलियन US डॉलर का अमाउंट है वो भी यहाँ पर अलग से एलोकेट कराया जाएगा। अगर आप इसे भारतीय करेंसी में देखते हैं तो इसे आप रफली 40,000 करोड़ से लेकर के 50,000 करोड़ के आसपास का मान करके चल सकते हैं, क्योंकि फ्रांस और UK की जेट इंजन को लेकर के जो डिमांड है वो दोनों की अलग अलग है। इसके बाद में यहाँ पर AMCA में लगभग 90% जो स्वदेशी कंपोनेंट्स है वे आप सबको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हाल ही में भारत ने GE के साथ में एक MOU को भी साइन किया है, जिसके अंतर्गत उनके इंजन्स को भी TOT के साथ में भारत में ही बनाया जाएगा। यानी कि हमारे एमका, टेडी BF और साथ में जो तेजस MK2 जैसे फाइटर जेट होंगे तो इनमें 100% मेड इन इंडिया इंजन ही लगने वाला है। लेकिन इसके जो IPR है वे आप सबको GE के पास ही देखने को मिलेंगे। इसके बाद में यहाँ पर बाद में जैसे ही हमारा खुद का इंजन तैयार हो जाता है जो कि लगभग 110 किलो न्यूटन का होगा, जिसकी TOT भी हमारे पास में होगी, उसके IP राइट्स भी हमारे पास में होंगे, तो उसके बाद में उस इंजन का इस्तेमाल AMCA के Mark II वेरिएंट में किया जाएगा, जिससे कि वो एक ट्रू सेंस में 90% स्वदेशी कंटेंट के साथ में आने वाला है। तो इसके बाद रही बात यहाँ पर कि ये कैसे बाकी 5th जनरेशन फाइटर जेट से एडवांस या फिर उनके बराबर का होगा, तो इसकी कुछ की टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें हमारा जो स्वदेशी इंजन लगेगा तो वो कहीं ना कहीं जो एडेप्टिव साइकिल 6th जनरेशन के इंजन्स होंगे तो उनसे अपनी जो टेक्नोलॉजीज़ है उन्हें बोरो करेगा, यानी कि ये भी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट इंजन होंगे। इसके बाद में इसमें आप सबको इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम और जो वेपन पैकेज है वो हमारा खुद का देखने को मिलेगा, जिसमें हम एंटी रेडिएशन मिसाइल्स को भी बना चुके हैं, एयर टू एयर जो BVR मिसाइल्स है उनको भी डेवलप कर चुके हैं, और आने वाले समय में SFDR टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड जो मिसाइलें हैं उनको भी तैयार कर चुके होंगे। इसी के साथ में इसके ऊपर आप सबको जो हाइपरसोनिक वेपन्स हैं वे भी देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ में ये ड्रोन्स और साथ में जो हमारा एयर टीमिंग सिस्टम है उसके साथ में भी आप सबको देखने को मिलेगा, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि जो F-35 जैसे फाइटर जेट है तो उनको ये डेफिनेटली एक टक्कर देने वाला है, और J-20, Su-57 और KF-21 जैसे जो फाइटर जेट है तो उनसे ये एक नोच ऊपर रहने वाला है। तो दोस्तों ओवरऑल इस सब के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।